जमशेदपुर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज डिमना स्थित नए बन रहे 500 बेड का एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर जिला के उपायुक्त अनन्य मित्तल सहित भवन विभाग, बिजली विभाग के अधिकारी के साथ एमजीएम कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज के सभी डॉक्टर मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्री ने नए बन रहे भवन का निरीक्षण किया, साथ ही जो कमियां हैं उसके विषय पर चर्चा की। उसके बाद तमाम अधिकारियों के साथ एमजीएम कॉलेज के प्रिंसिपल के चैम्बर में एक बैठक की। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों से नए बन रहे अस्पताल के भवन में जो कमियां थी उसके बारे में जानकारी ली, साथ ही पोस्टमार्टम हाउस का भी निरीक्षण किया, मॉर्चरी को भी देखा। मीडिया से बातचीत में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि नए बन रहे 500 बेड का एमजीएम अस्पताल में पहले ओपीडी सेवा शुरू करनी है, जो लगभग 25 दिनों में शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ओपीडी का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाएगा। साथ ही मंत्री बन्ना गुप्ता ने शहर में बन रहे कई नई अस्पतालों की भी जानकारी दी, जो उनके विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं। देखिए, जिस आपने देखा होगा कि आप सारे इसको जाके देख लीजिए। लोग तो हमारे जो है राजनीतिक विरोधी मित्र तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हाँकते हैं कि हमारी सरकार में हुआ। ये हमारी सरकार में 2020 में काम चालू हुआ, अक्टूबर के महीना में। तो इसी के साथ साथ साक्षी में जो हमारा एमजीएम हॉस्पिटल है उसमें 434 करोड़ से हमने काम चालू करा दिया है। बेहतर होगा कि मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने पत्रकार मित्रों से चाहूँगा कि आप एक बार जाकर वहां भौतिक स्थिति का सत्यापन करें कि जो हमने वहां मुख्यमंत्री जी के करकमलों से शिलान्यास कराया था वो काम चालू हुआ है या नहीं हुआ है, और वो काम युद्ध स्तर पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए, अब डींग हाँकने के लिए बड़ी बड़ी बात की जा सकती है। हमारे राजनीतिक विरोधी ये भी कह रहे थे कि कभी फ्लाईओवर नहीं बनेगा, चूँकि वो जिस जगह पर फ्लाईओवर बनाने की बात हो रही है उसमें टाटा कंपनी की बड़ी बड़ी पाइपलाइनें गई हैं। वो टाटा कंपनी कभी एनओसी नहीं देगा। ये लोग गलत कह रहे हैं, गलत डिज़ाइन बता रहे हैं। जब नीचे में पाइपलाइन बड़ा गया है तो वहाँ खंभा कैसे खड़ा हो जाएगा? आप इसके खुद साक्षी हैं कि काम चल रहा है और युद्ध स्तर पर फ्लाईओवर 471 करोड़ का फ्लाईओवर का काम चालू हो गया है। अब हमारे राजनीतिक मित्रों को, बुद्धिजीवियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये काम कैसे चालू हुआ। चूँकि कहते हैं कि नीयत में खोट नहीं है तो परमपिता परमेश्वर रास्ता अपने बना देता है, और यदि आपके नियत में ही खोट हो जाएगी तो रास्ते नहीं बनेंगे। तो हमने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, मानगो की सबसे बड़ी समस्या थी, दो ही समस्या सबसे बड़ी थी। एक था ट्रैफिक का समस्या और दूसरा ये इलाज संबंधी। और मैं समझता हूँ कि 851 बेड का ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ, और साक्षी में 600 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल साक्षी में चालू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक का लोकहित का काम करता है। यदि आप कुल मिला के जोड़ लीजिएगा तो 471 करोड़, 434 करोड़, 64 करोड़, धनतरी अस्पताल, 30 बेड का सीएचओ, आपको अंतर्राज्यीय बस पड़ाव, वो सारा जोड़ लीजिएगा तो कम से कम 1300-1400 करोड़ रुपया की योजना जो है, और आरसीडी का अलग, तो 1300-1400 करोड़ रुपया की योजना जो है जमशेदपुर पश्चिम में चल रही है। लेकिन अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वालों लोगों का मैं क्या कर सकता हूँ। छोटा सा सवाल ले लीजिए, और क्या कुछ अभी खामियां हैं? देखिए, ये 751 बेड का ये अस्पताल बन रहा है, जिसको हमारी सरकार ने 2020 में अक्टूबर महीने में इसको शुरुआत किया था, और 3 साल अभी हुए हैं, जिसमें आपने देखा है कि कोविड का भी कार्यकाल था। इसमें 131 बेड
सीसीयू के हैं और शेष बेड जो हैं 620 बेड वो जनरल बेड है। इसी के साथ साथ यहाँ एक कैथ लैब का भी बिल्डिंग बना हुआ है। हमने इसी में आज एक 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने का भी आदेश कर दिया है, जो काम भी अलॉट हो गया है। और ये भी काम मैं उम्मीद करता हूँ कि 10-12 दिन के अंदर वो भी काम चालू हो जाएगा। मतलब 100 बेड का सीसीयू, 131 बेड का आईसीयू, 620 बेड का जनरल अस्पताल और ये कैथ लैब, और ये जो मोर्चरी है, इस मोर्चरी को भी हम लोग जो है आधुनिक मोर्चरी बनाने के लिए हमने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को, भवन निर्माण निगम लिमिटेड को और हमारे प्रधान सचिव जी को भी हमने निर्देशित कर दिया है कि ये मोर्चरी भी अत्याधुनिक मोर्चरी बने। चूँकि ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो इसको भी हम लोग जो है अत्याधुनिक मोर्चरी बनाएंगे। और यहाँ कुछ तकनीकी समस्याएं थी, जिसमें इलेक्ट्रिक और पानी का समस्या था, जिसके लिए हम लोगों ने 5 करोड़ रुपया इन लोगों को आवंटित कर दिया है। जिसमें यहाँ जो भी ऐसे काम जो हमारे अस्पताल में रंग रोगन करना है, पाइपलाइन टूटी हुई है, सड़क बनाना है, कहीं कोई और कुछ सुधार के काम करने हैं, तो 5 करोड़ रुपया हमने अनटाइटल फंड के रूप में इनको दे दिया है। जिसमें यहाँ 4 डीप बोरिंग खराब पड़े हैं। उसमें हमने आदेश कर दिया है कि वो चारों डीप बोरिंग को फिर से फ्लैश करके उसका मोटर वगैरह निकाल लीजिए और उसमें जो सबसे बढ़िया मोटर है वो डाल दीजिए। और साथ ही साथ 2 डीप बोरिंग के लिए मैंने इनको आदेशित कर दिया है। और जो यहाँ 5 MLD पानी की ज़रूरत है, जिसके लिए सारा एस्टीमेट वगैरह बन चुका है, और वो भी हम लोग जो है उसके लिए जो करीब 25 से 30 लाख रुपए ज़रूरत है, वो भी जो 5 करोड़ रुपया हमने अनटाइटल फंड दिया है, उस फंड से काम चालू कर लेंगे। इसमें पैसा का कोई भी इसमें इशू नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बिजली भी, अभी हमने PhD के भी अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे, भवन निर्माण निगम लिमिटेड के भी लोग थे, L&T के भी लोग थे, DC साहब खुद थे, और संबंधित जितने हमारे प्रिंसिपल, हमारे सिविल सर्जन और जो भी इसके जो जिन लोगों ने नक्शा वगैरह बनाया है, वो सारे लोग मौजूद थे। तो हम लोगों की बातचीत हो चुकी है और हमारा ये प्रयास होगा कि हम लोग इसको जल्द ही इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसको जो है विधिवत इसका OPD वगैरह चालू कर दें। तो हमने एक समय सीमा इनको दिया है कि आप प्रयास कीजिए कि इसको 25 दिन में आप जो है OPD हम चालू कर पाएँ। क्या आचार संहिता